सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की, यानी जो लोग लियो होते हैं, जिनकी कुंडली जो है होरोस्कोप 5 के अंक से स्टार्ट होता है और जिनका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट सूर्य है। आज उनकी बात करेंगे। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, तो वो नाम के हिसाब से राशि देखते हैं, तो उनका नाम M या T से स्टार्ट हो तो भी वो लियो राशि में आते हैं। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा हम बात करेंगे आज। पहले बता दूं कि ये साल जो है आपके लिए पहले यानी पिछले साल से बेहतर रहने वाला है हर दिशा में। हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, चाहे एजुकेशन हो या संतान को लेके आपकी चिंताएं हों, तो ये साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ की। जहाँ तक बात करूं, जो दीर्घ रोग हैं, जिनको लंबे समय से कोई रोग लगे हुए हैं, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको ये साल थोड़ी सी बीमारियों से निजात देने वाला है। पहले से वो बेटर महसूस करेंगे। लेकिन जो सीजनल प्रॉब्लम है वो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती हैं, क्योंकि जो सैटर्न है वो 17 जनवरी से लेके सारा साल आपके 7th हाउस में रहेंगे और वो आपको चेस्ट इन्फेक्शन या थोड़ा नज़ला, जुकाम, एलर्जी या हल्का फुल्का जो बुखार है वो सीजनल प्रॉब्लम आपको देंगे। इसलिए आप समय समय पे अपने फैमिली डॉक्टर को भी कंसल्ट करते रहिए और साथ में जो एस्ट्रोलॉजिकल दान पाठ मैं बताऊंगी उसको भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है कि नई तरह से कोई भी आपको दीर्घ बीमारी लगने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। और जहाँ तक मैं बताऊं कि 15 मार्च टू 14 अप्रैल सूर्य आपके 8th हाउस में आके आपको थोड़ी सेहत खराब कर सकते हैं। और इसके अलावा 17 जुलाई टू 16 अगस्त भी जब सूर्य आपके 12th हाउस में आएंगे, तब आपकी या आपके घर में किसी बड़े व्यक्ति की सेहत को लेके आपके जो चक्कर हैं वो हॉस्पिटल के या डॉक्टर्स के आसपास लग सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपना। और दूसरी बात, हम बात करेंगे पैसे की। हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, तो पैसा तो फिर आ ही जाना, ठीक है, क्योंकि इस साल जो सैटर्न है वो 7th हाउस में बैठ के आपको खूब मेहनत करवाएंगे। जहाँ तक पैसा आने का सवाल है, इस साल पैसा आने में थोड़ी डिले तो हो सकता है, उसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है, लेकिन कई तरफ से, कई सोर्सेज से आपको पैसा आएगा। और आपका जो पैसा है वो किसी ऐसी जगह पे खर्च होगा जहां आप कोई छोटा मोटा व्हीकल ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या जो पुराने जो आपके व्हीकल हैं जो आपको ख़राब कर रहे थे उनको निकाल के आप कोई भी नया व्हीकल साल के शुरुआत में ही लेने के आपके योग बने हुए हैं। और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। छोटा मोटा जो लोन आप लेना चाहते हो वो भी आपका पास हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी 2 नंबर के तरीके से पैसे कमाने के, जैसे कई लोगों को जुआ खेलने की आदत होती है, गैम्बलिंग की आदत होती है, उसमें वो ना ट्राई करें, तब उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। धन लाभ की बजाय उनको धन हानि हो सकती है, तो इस तरफ आप ध्यान मत दें, बस मेहनत करें और पैसा घर में आएगा ही आएगा। और आपके धार्मिक क्रियाओं पे भी, जैसे कोई घर में ऐसे प्रसंग बनेंगे कि उस पे भी थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है। बढ़िया आपके जो प्लेनेट हैं वो बने हुए हैं। जहाँ तक बात करें हम एजुकेशन की, ये साल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि एजुकेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट होता है वो होते हैं गुरु यानी जुपिटर। जुपिटर 22 अप्रैल के बाद 8th हाउस से निकल के आपके 9th हाउस में आने वाले हैं और सारा साल वहीं पे रहेंगे वो। अब जो जुपिटर हैं उनकी जो दृष्टि है, नवम दृष्टि है, वो आपके 5th हाउस पे जो कि एजुकेशन का होता है उस पर पड़ रही है। 22 अप्रैल के बाद जब गुरु ने 9th हाउस में आ जाना है
तो वो आपकी जो एजुकेशन है उसको एक रफ्तार दे देंगे। और साथ ही 29 अप्रैल को वो उदय होने जा रहे हैं, यानी राइज होने जा रहे हैं, फुल ब्लूम में आ जाएंगे गुरु। तो उसके बाद जो आपकी पढ़ाई है वो पूरी स्पीड से चलेगी, कोई रुकावट नहीं बनी हुई 4 सितंबर तक। 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो जुपिटर हैं वो रेट्रोग्रेटरी हो रहे हैं, तब उनके जो फल में जो है वो थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन इस बीच में जो गुरु हैं वो आपको बहुत बढ़िया फल देंगे। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। स्पेशली 29 अप्रैल से लेके 4 सितंबर का जो बीच का एक जो पीरियड है, ये जो स्पैन है, विंडो है ये, इसमें आपको बहुत बढ़िया फलों की प्राप्ति होगी। और विदेश में जाने का भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो भी यात्रा का योग बना हुआ है। अब बात करते हैं हम मैरिड लाइफ की। तो जो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जिन्होंने तो फर्स्ट टाइम के लिए अपना पार्टनर ढूंढना है, उनको थोड़ी डिलेड हो सकती है प्रोसेस, उनको पार्टनर लेट मिल सकता है क्योंकि सैटर्न जो है वो 7th हाउस में चल रहे हैं। लेकिन जो अपने लिए सेकंड रिलेशनशिप के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या शादी का योग उनके लिए अच्छा बना हुआ है। कई बार जो लोग हैं वो पूछते हैं कि जैसे किसी की मंगनी होकर टूट गई या ब्रेकअप हो गया तो क्या वो फर्स्ट रिलेशनशिप में आता है? हाँ, इसका मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आपकी एंगेजमेंट होकर टूट गई वो एक सीरियस रिलेशनशिप होता है, या जो लोग लिव इन में रहते हैं या लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनका जो है शादी का जो योग है वो थोड़ा डिलेड है। और जो सेकंड स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया या डाइवोर्स हुआ है, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। स्पेशली जो है 22 अप्रैल के बाद उनके शहनाइयाँ बजने के योग जो हैं पूरे बने हुए हैं। और मैरिड लाइफ की बात करूँ तो जो मैरिड कपल हैं उनमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट जो है किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी करने के या इंटरफेरेंस से हो सकता है। ये जो तीसरा बंदा है वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या फैमिली से बाहर का भी हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप किसी के बहकावे में मत आएं और अपने जीवन साथी पे पूरा ध्यान दें। और सूर्य जब 17 अगस्त टू 17 सितंबर और फरवरी में इसकी पोजीशन ऐसी है कि उस वक्त आपको क्रोध जो है वो अधिक आएगा, जिसके कारण आप थोड़ा अपने जीवन साथी से रूडली बात कर सकते हो। तब ज़रूरत है अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखिए और अपनी जो लाइफ है उसमें एक दूसरे पे, अपने स्पाउस की जो है उस पर ध्यान दें, पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। इस तरह आप अपना जो मैरिड लाइफ है उसको बढ़िया बना सकते हैं। और जहाँ तक बात करूँ कि कोई भी ऐसा लीगल इशू नहीं बना हुआ, जैसे कोई सेपरेशन के प्लैनेट नहीं बने हुए, जो छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हैं वो पैदा होंगे और उसी तरह सॉल्व भी हो जाएंगे। उसके लिए आपने कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संतान प्राप्ति की। जो मैरिड लोग हैं वो संतान के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल तरीके से हो या फिर कोई आर्टिफिशियल जैसे IVF, IUI या सरोगेसी से, उनके लिए भी ये साल बहुत बढ़िया बना हुआ है। 22 अप्रैल से लेके और विशेषकर 29 अप्रैल जब से जो जुपिटर हैं वो उदय हो जाएंगे, 4 सितंबर तक ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। संतान प्राप्ति के लिए भी योग है और संतान की तरफ से अगर कोई चिंता आपको लगी हुई है, चाहे वो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड या उसकी मैरिज से रिलेटेड, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। और आपको जो संतान से संबंधित पिछले समय से आपकी चिंताएं हो रही थी वो चिंताएं दूर होंगी और आपका जो ये साल है वो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम उन लोगों की जो सिंह लगन वाले जो जॉब कर रहे हैं।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे संतान के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों की। अब हम बात करेंगे जो लोग जॉब्स करते हैं, तो यानी जो एम्प्लॉयड हैं। तो इसमें ये है कि जितने लोग जॉब करते हैं उनकी दो ही बातें होती हैं, एक तो प्रमोशन, एक ट्रांसफ़र। इस साल जो है गुरु आपकी पूरी हेल्प करेंगे और सूर्य भी टाइम टाइम पे जब आपके बढ़िया हाउसेस में आएंगे तो आपकी प्रमोशन का योग बना रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले समय में काफ़ी मेहनत की है और बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके अधिकारी उनसे प्रसन्न होंगे और स्टेट से रिलेटेड कोई आपको अवार्ड भी मिल सकता है। और जो गुरु जो हैं वो आपकी किस्मत को चमकाएंगे इस साल। हालांकि उनका राहु के साथ चंडाल योग बना हुआ है, लेकिन अगर आप गुरु को प्रसन्न रखेंगे तो राहु चुप रहता है। कभी कभी राहु की थोड़ी बहुत शरारतें होती हैं और वो काम में डिले कर देता है। सैटर्न भी थोड़ा थोड़ा कभी काम डिले करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत से वो काम आपके हो जाने हैं। और अप्रैल से लेके मिड अप्रैल यानी 14 अप्रैल से लेके 15 जून तक ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है प्रमोशंस के लिए। आपके सुपरवाइज़र, आपके अधिकारी आपसे बहुत खुश होंगे और इस वक्त हो सकता है जो आपके कुलीग हैं उनमें से कुछ लोग आपके साथ जेलसी भी करें, लेकिन चिंता मत करें, क्योंकि वैसे ही जो सिंह राशि वाले होते हैं वो किसी से डरते तो है नहीं, मेहनती भी खूब होते हैं। तो आप उनकी चिंताएं छोड़ के अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपके अधिकारी आपसे खुश हैं, प्रमोशन आपकी बनी हुई है और जहां तक ट्रांसफ़र का योग है वो साल के एंड में होगी, नवंबर के बाद होगी। मुझे लगता है दिसंबर जो महीना है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक ट्रांसफ़र का योग है मुझे लगता है वो डिपार्टमेंटल कम होगी और किसी नई जगह पे, बिल्कुल पिछली जगह छोड़ के एक नई जगह पे जाके आपकी एक नई शुरुआत है वो साल के अंत में हो सकती है और आपका साल ये अच्छा और बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं हम बिजनेस पर्सन्स की। बिजनेस के लिए जो 7th हाउस है उसमें सारा साल जो है शनि रहेंगे। 17 जनवरी के बाद जो सैटर्न है वो आपके रोग वाले खाने से निकल के बिजनेस वाले खाने में आ गए। जब भी सैटर्न 7th हाउस में आते हैं तो ये हार्ड वर्क बहुत करवाते हैं। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। वैसे भी देखें तो गुड लक एंड हार्ड वर्क दोनों चाहिए होते हैं। अकेला हार्ड वर्क भी कभी काम नहीं करता और अकेली किस्मत भी काम नहीं करती। दोनों चीज़ों का एक जो है एक कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत आगे तक पहुंचा देता है। यहाँ पे कुछ खास बिजनेस जो कि सैटर्न से रिलेटेड होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रकिंग का हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं जो लेदर का काम करते हैं, मीट का काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है, बहुत तरक्की वाला। और जहाँ तक आपके पिछले जो प्रोजेक्ट थे उन पे आप काम करेंगे और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही उन प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हो। जो आपके गोल्स थे, जो आपके एम्स थे, वो इस साल आप सारे अपनी सख्त मेहनत से पूरे कर लेंगे। जहाँ तक नए प्रोजेक्ट की बात है उसके लिए एक छोटा मोटा लोन जो मुझे दिख रहा है वो आपको मिल भी जाएगा और उस पे आप काम भी करेंगे और आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की। कईयों की जो है वो घर लेना चाहते हैं, कई व्हीकल खरीदना चाहते हैं और कई अपनी जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी वो लेना चाहते हैं, वो इस साल लेने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। सैटर्न की जो 10th दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे जो लग्जरीज का कारक होता है, आपकी प्रॉपर्टी का कारक है, माता का, रिलेशनशिप का, वहाँ पे पड़ रही है। इसलिए सैटर्न प्रॉपर्टी आपकी जरूर बना देंगे और गुरु भी आपको लोन दिलवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले हो जाएगा। जहाँ तक बात करूँ साल के शुरुआत में ही आपने जो पिछला आपको कोई
व्हीकल आपको ख़राब कर रहा था उसको आप निकाल के नया व्हीकल भी ले सकते हैं और प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और प्रॉपर्टी के रख रखाव पे भी आप खर्च करेंगे और प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसके लिए अप्रैल टू जून बहुत बढ़िया टाइम है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। लेकिन जो केतु हैं तीसरे भाव में बैठ के वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके आपके जो भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ वाद विवाद पैदा कर सकते हैं। वैसे भी जो गुरु हैं, जुपिटर हैं, उनकी 7th दृष्टि तीसरे हाउस पे पड़ रही है जो कि उनका एनिमी प्लैनेट है, शुक्र प्लैनेट है। तो वहाँ पे वो थोड़ी प्रॉब्लम देंगे, लेकिन इसमें आपको कोई भी लीगल एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वाद विवाद आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर होगा उसमें किसी बड़े व्यक्ति के, चाहे वो आपसे रिश्ते में बड़ा हो, स्टेटस में बड़ा हो, उसकी जो है दखल अंदाजी के कारण वो सारा वाद विवाद जो आपका है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको जो आपकी समस्याएं चली आ रही थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम जर्नीज की, यात्राएं, चाहे वो आपकी एजुकेशन को लेके हों या आपके बिजनेस को लेके हों या किसी धार्मिक क्रिया को लेके हों, धार्मिक प्रसंग को लेके हों, वो जून के बाद बहुत दिख रही हैं। तो अगर वो जुलाई टू अगस्त होती हैं तो उसमें थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखें, और जो बिजनेस से रिलेटेड आपकी यात्राएं होंगी वो बहुत फ्रूटफुल होने जा रही हैं, तो उसमें आपको पूरा उसका जो फल है वो मिलने वाला है, तो यात्राएं आपकी बढ़िया रहेंगी। अब अंत में बात करती हूँ मैं वास्तु की। जो सिंह राशि वाले होते हैं उनके लिए ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा, ये बहुत बढ़िया रहती है। अगर उन्होंने कोई रेजिडेंस लेना है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, तो ईस्ट फेसिंग जो होता है वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने कोई 2 प्रॉपर्टी चूज करनी है या आप ट्रांसफ़र ले रहे हो या प्रमोशन ले रहे हो, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन का आपके पास ऑप्शन हो, तो जो सिंह राशि वाले होते हैं वो जितना अपने जन्म स्थान से ईस्ट की तरफ जाएंगे उतना वो जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर आप घर बनाने जा रहे हो या अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर्टी का जो ईस्ट है वो वेस्ट से नीचा होना चाहिए, उसका जो लेवल है वो लोअर होना चाहिए, स्लोप होनी चाहिए ईस्ट की तरफ। इससे आपको ज़्यादा नेम एंड फेम मिलती है और आपकी हेल्थ भी गुड रहती है, और संतान से संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स भी आपको जो है कम आती हैं। और दूसरा, जो वेस्ट है उसको ज़्यादा भारी रखें, ईस्ट पे कंस्ट्रक्शन कम करें, वेस्ट पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करें, वो आपको स्टेबिलिटी भी ज़्यादा लेके आएगा और आपको ज़्यादा खुशियाँ लेकर आने वाला। तो ये तो था आपके वास्तु का। अब जाने से पहले मैं आपको उपाय बता दूं कि इस साल आप क्या उपाय करके अपने जीवन को और बेटर बना सकते हो। सबसे पहले तो पाठ की बात करें, कभी भी कहीं भी कितना भी, जितना आपका दिल करे, जितना आपके पास टाइम है उतना आप पाठ कर सकते हो। अगर आपका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट बढ़िया है, ये हमारे शरीर का, हमारी पर्सनैलिटी का कारक है, वो है सूर्य। सूर्य को अगर आप बढ़िया बना लेते हो, सूर्य को मजबूत कर लेते हो, तो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी डिवेल्प हो जाती है। फिर आपके सारे जो एस्पेक्ट हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, वो बढ़िया रहते हैं। सूर्य के लिए आप जो है वैदिक मंत्र ओम ह्रीम घृणी सूर्यादित्यां या फिर ओम ह्रीम घृणी सूर्यादित्य श्रीम, ये पाठ कर सकते हो। जिनको पाठ याद नहीं रहते या जिनको वैदिक मंत्रों में प्रॉब्लम आती है, वो जय सूर्यदेव भी कह सकते हैं, सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। और जो लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं हैं, वो अपने गुरु मंत्र का या मूल मंत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर सूर्य आसीन का पाठ कर सकते हैं।
ये आपके लिए बढ़िया रहता है। और अगर आपको लगे इस साल की आपके थोड़े से काम डिले हो रहे हैं, तो आप शनि को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह का अनाज, गर्म कपड़े, कंबल और स्टील की बनी हुई वस्तुएं या बर्तन या फिर गरीब गुरबों की सेवा और उनको गर्म कपड़े, शूज़ आप डोनेट कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियों का सीज़न आने वाला है, ये चीज़ें आप कहीं भी दान कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ज़्यादा आपको राहु केतु से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हैं, आपके काम थोड़े इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है या कोई रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप स्टील का दान कर सकते हो या पक्षियों को दाना खिला सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। जेम्स की बात करें तो रेड रूबी, इसको हम मानक बोलते हैं, ये आप गोल्ड में पहन सकते हो। इसकी जो रिंग है, रिंग फिंगर में पहनी जाती है, या फिर इसका लॉकेट भी पहन सकते हो। जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष सबसे बढ़िया रहता है। जैसे सूर्य कहीं डूबता नहीं, अगर एक जगह पे सनसेट होता है तो किसी दूसरे हिस्से में वो सनराइज हो जाता है। इसी तरह अगर जो बिजनेस पर्सन है वो 12 फेस्ड रुद्राक्ष पहनते हैं, तो उनका जो काम है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष वो उसमें गोल्ड में या फिर चांदी में कैपिंग करवा के रविवार के दिन, संडे के दिन पहन सकते हैं। और अगर उनको लगे कि आपकी प्रमोशंस जो अननेसेसरली डिले हो रही हैं, तो आप मूंगा भी पहन सकते हो। जिनको संतान से संबंधित या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पुखराज, जिसको हम येलो सफ़ायर कहते हैं, ये गोल्ड में डाल के आप इसकी रिंग या लॉकेट पहन सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टडी टेबल के नॉर्थ ईस्ट में किसी भी धार्मिक पिक्चर को रख के अपना जो गुरु का प्रभाव है वो बढ़ा सकते हैं, या फिर येलो सिट्रिन का जो स्टोन्स का बना हुआ ट्री होता है वो रख सकते हैं। उसके जो गुरु की शुभता है वो बढ़ जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारे जो सारे एपिसोड हैं वो YouTube पे अवेलेबल हैं और वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वीक मिलेंगे, हम वर्गो राशि की बात करेंगे। तो आज्ञा दें, धन्यवाद।